अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान वज़ीर हूँ। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त ये बहस चल रही है कि क्या चीन और भारत एक दूसरे के करीब होने जा रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात जो बेहतर हुए हैं, आया ये टैक्टिकल है या स्ट्रेटिजिक? ये सवाल भी उठ रहा है कि भाई ट्रंप साहब चाहते क्या हैं और ये जो नई गेम चल रही है ये क्या है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि भारत और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात ख़राब क्यों हुए। क्योंकि माजी में हमने देखा है पिछले 25 सालों से ये एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक एलाय कहते हैं और इवन भारत को चीन के ख़िलाफ़ एक काउंटर स्टेट भी समझा जाता है कि ये एशिया में ऐसा मुल्क है जो चीन को काउंटर करेगा। तो आखिर ये वजह क्या बनी? इस इख्तलाफात की जो रूट्स हैं हमें वो पाक भारत जंग के दरमियान देखने को मिलती है। जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग हो रही थी और जब जंग रुकी, उसके बाद ट्रंप साहब इंटरनेशनल मीडिया के सामने आए और उन्होंने बयान दिया कि भाई साहब, पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर मैंने करा दिया है। दोनों एक दूसरे के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा सकते थे, लेकिन मैंने ये जंग रुकवा दी और ये भी कहा कि दोनों ट्रेड करें, हमारे साथ भी करें और एक दूसरे के साथ भी करें। ट्रंप साहब ने जब ये बयान दिया, उसके बाद भारत में जो गवर्नमेंट की अपोजिशन है, अपोजिशन जो पार्टीज़ हैं, उन्होंने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद के निश्तर बरसाना शुरू कर दिए। हत्ता के डोमेस्टिक लेवल पे भी लोग मोदी के ख़िलाफ़ बोलना शुरू हुए और कहा गया कि भाई आपने किसी और मुल्क के कहने पर जंग क्यों रोकी, अमेरिका के कहने पर आपने जंग क्यों रोकी, जब भारत ये कहता है कि पाकिस्तान के साथ हर मसला हमारा बायलैटरल है, तो थर्ड पार्टी को आपने इंटरफेयर क्यों होने दिया। अब जब ये बात हुई तो मोदी के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा। मोदी साहब आए और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि अमेरिका का या ट्रंप का पाक भारत जंग रोकने में कोई रोल नहीं था। अब जब ये बात उन्होंने की तो आप ट्रंप की नेचर को जानते हैं। ट्रंप इगोइस्टिक पर्सनैलिटी के मालिक है, चीज़ों को पर्सनल लेते हैं। ट्रंप ने इस चीज़ को बड़ा बुरा लिया कि भाई मैंने जब जंग रुकवाई है, आपने जब मुझे कॉल की कि भाई रोक दें, पाकिस्तान हमारे साथ कुछ भी कर सकता है, मैंने जब जंग रुकवा दी और अब आप मान नहीं रहे, तो एक जो बदइत्तेमादी की फ़िज़ा है वो यहाँ से क्रिएट हुई। दोनों के दरमियान इख्तलाफात शुरू हुए। इसी मौके को गनीमत जानते हुए पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक फ्रंट पे खेलना शुरू किया और पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब वो अमेरिका जाते हैं और वहाँ पर ट्रंप के साथ मुलाकात करते हैं। तवील मुलाकात होती है, मुख्तलिफ़ इशूज़ को ज़ेर बहस लाया जाता है और उसके बाद ट्रंप साहब फिर आते हैं और खुलकर आसिम मुनीर साहब की तारीफ़ करते हैं। एंड देन कुछ दिनों बाद वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं। पाकिस्तान का जो स्टांस था वो मज़ीद इससे स्ट्रेंथन हुआ। पाकिस्तान की स्टांस की मौक़िफ़ की तायीद हुई बैनुल अक़वामी सतह पर अमेरिका की जानिब से, जो कि भारत का एलाई समझा जाता है, एलाई है भी। तो पाकिस्तान ने यह समझे कि भाई इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए इसको एक्सप्लॉइट किया जाए, दोनों के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है उनमें दरारें पैदा की जाए। ये वही ट्रंप साहब है जो कि अपनी फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान के ऊपर तनकीद करते रहे हैं, इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने बेहतरीन तरीके से खेला, इंडिया को आइसोलेट करने की कोशिश की। इंडिया के लिए डिप्लोमेटिक फ्रंट पे मुख्तलिफ फेलियर जो हैं वो सामने आना शुरू हुए। दोनों के दरमियान जो मिसट्रस्ट था वो मज़ीद इंक्रीज़ हुआ। एक बुनियादी वजह तो ये थी। दूसरी बुनियादी वजह वो दोनों के दरमियान ट्रेड डेफिसिट है। अब सब जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त डिक्लाइन पर है। अमेरिका की कोशिश ये है कि वो एक बार फिर अपने आप को मजबूत करे, मुआशी तौर पर अपने आप को मजबूत करे। और ये तारीख से साबित शुदा है कि मईशत और मिलिट्री स्ट्रेंथ एक साथ चलते हैं, पैरेलल चलते हैं। अगर आप मुआशी तौर पर मजबूत हैं तो आप मिलिटरीली भी मजबूत हो सकते हैं। अगर आप मुआशी तौर पर कमज़ोर हैं तो आप मिलिटरीली मजबूत नहीं हो सकते। और जब आप मिलिटरीली मजबूत होते हैं तो आप अपनी मुआशी इस्तेहकाम के ऊपर ज़्यादा बेहतर तरीके से फोकस कर सकते हैं। लिहाजा मिलिट्री एंड इकोनॉमी गो पैरेलल विद ईच अदर। अब ट्रंप साहब की यह पॉलिसी है कि अमेरिका को एक बार फिर ग्रेड बनाया जाए, मुआशी तौर पर अमेरिका को मजबूत किया जाए। और ट्रंप साहब खुलकर कहते हैं कि भाई अमेरिका बाकियों का बोझ अपने कंधों पर क्यों उठाए। और यह भी अब पता चल गया अमेरिका को कि मैं सोल सुपर पावर नहीं हूं। अगर मैं इसी तरह बाकियों का बोझ उठाता रहूं तो मैं मजीद
मेरा जो डिक्लाइन है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगा। इसलिए ट्रंप जो टैरिफ पॉलिसी है या जो न्यू इनके जो ट्रेड वॉर चल रही है उस पर फोकस किया हुआ है। अब मैं आपके सामने कुछ स्टेटिस्टिक रखता हूं। भारत और अमेरिका के दरमियान जो ट्रेड 2024 के मैं आदाद शुमार आपके सामने रख रहा हूं वो तकरीबन 128.9 बिलियन डॉलर थी। इसमें अमेरिका से जो चीज़ें एक्सपोर्ट हुई थी वो 41.5 बिलियन डॉलर और भारत ने जो चीज़ें अमेरिका को बेची थी वो 87.3 बिलियन डॉलर थी। और इसमें अमेरिका को खसारा, ट्रेड जो तजारती खसारा है वो 45.5 बिलियन डॉलर का था। अब यहां से अंदाजा लगाइए, ट्रंप कहते हैं कि भाई ये खसारा मुझे हो रहा है, फायदा आप उठा रहे हैं, तो ऐसा तो काम नहीं चलेगा। जितना मैं आपसे चीजें खरीद रहा हूं आप उतना मुझसे खरीद। असल में जो इस वक्त गेम चल रही है वो यह है कि किस तरह अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा से ज्यादा बेचा जाए, किस तरह डिफरेंट मार्केट्स के ऊपर अपना गलबा कायम किया जाए। इसलिए ट्रंप साहब कहते हैं कि मुझसे खरीदो, मेरी दुकान से चीज़ ज़्यादा बिके। इंडिया ये मान नहीं रहा। जबकि दूसरी तरफ इंडिया और चीन के दरमियान जो तिजारत है वो 127.7 बिलियन की है। चाइना जो चीज़ एक्सपोर्ट करता है वो उसकी कीमत अगर मैं आपको बताऊं तो वो 113.5 बिलियन बनती है। यानी जो चाइनीज़ एक्सपोर्ट है वो 113.5 बिलियन है। जबकि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है चीन को वो तकरीबन 14.3 बिलियन है। और यहाँ पे इंडिया को 99.2 बिलियन ट्रेड डेफिसिट का सामना करना पड़ा है। यानी चीन के साथ जब वो तिजारत करता है चीन को 99 बिलियन का ट्रेड एडवांटेज हासिल है। खसारा किसको करना पड़ रहा है? इंडिया को। 99 बिलियन डॉलर इंडिया तजारती खसारा कर रहा है जब वो चीन के साथ तिजारत करता है। इसी तरह जब हम रशिया इंडिया की बात करते हैं तो रशिया के साथ जो इंडिया टोटल तिजारत करता है वो 68.7 बिलियन बनते हैं। इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वो 4.9 बिलियन है। जो रशिया एक्सपोर्ट करता है वो तकरीबन 59 बिलियन है। यहाँ पे इंडिया को कितना खसारा करना पड़ रहा है ये भी तकरीबन आप समझ लीजिए 59 बिलियन का खसारा यहाँ पर इंडिया को करना पड़ा। इस तरह आसियान के साथ इंडिया जो तिजारत करता है वहाँ पे भी इंडिया को ट्रेड डेफिसिट 43.6 बिलियन का फेस करना पड़ रहा है। तो आप इन तमाम ममालिक के साथ देखें इंडिया खसारे में है। जबकि अब अमेरिका के साथ वो तिजारत करता है तो अमेरिका खसारे में है। अमेरिका कहता है कि भाई साहब इनके साथ जब आप ट्रेड करते हैं इनको आप फ़ायदा दे रहे हैं, मेरे साथ जब आप तिजारत करते हैं मुझे आप नुकसान दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। तो ये ट्रंप चाहते हैं कि भाई आप इसको बैलेंस करें, जितना मैं आपसे ख़रीद रहा हूँ उतना आप मुझसे खरीदें। मोदी साहब इस पे आ नहीं है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हम ट्रेड की बात करते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर है। इंडिया ने एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोटेक्शनिस्ट की पॉलिसीज़ अपनाई हुई है, डोमेस्टिक कंजम्पशन को ज़्यादा कर रहा है। यानी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो अपने मुल्क ही में वो बेच रहा है और वहाँ पे कंज्यूम हो रहे। बाहर की चीज़ वो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको वो नहीं खरीद रहा, वो नहीं आने दे रहा। अमेरिका इंडिया से ये कह रहा है कि भाई आप मुझसे एग्रीकल्चर जो डाइटरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी मुझसे खरीदें। लेकिन अगर मोदी ये करता है तो फिर भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जो डाइटरी सेक्टर है उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर वो करता है तो वहाँ पे किसान मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। 40% जो आपकी लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर लेबर फोर्स है। लिहाजा मोदी के लिए ये डायलेमा क्रिएट हुआ पड़ा है। अमेरिका कह रहा है कि भाई आप मुझसे गाय का गोश्त भी खरीदें, आप मुझसे दूध भी खरीदें, आप मुझसे सोयाबीन और दीगर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो भी खरीदें। इंडिया कहता है मैंने नहीं खरीदना। ये भी एक रिफ्ट है। और सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका कह रहा है कि भाई मुझसे बीफ और दीगर चीज़ें हैं ये भी खरीदें, लेकिन आपको पता है कि भारत में गाय का गोश्त नहीं खाया जाता। लिहाजा ये एक और टेंशन की बात है। फिर इसके साथ साथ तीसरा जो अहम फैक्टर है वो रशिया का है। ट्रंप साहब जब आए तो उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे में यूक्रेन वॉर को ख़त्म करूंगा, लेकिन अब कितने माह गुजरने वाले हैं, अभी तक यूक्रेन वॉर इस तरह चल रही है। ट्रंप इंडिया के ऊपर प्रेशर डालकर इनडायरेक्टली रशिया के ऊपर दबाव डालना चाहता है ताकि पुतिन जो है वो कंप्रोमाइजिंग पोजीशन पे आ जाए, वो पीस टॉक के लिए बैठे। क्योंकि ट्रंप ये मैसेज दुनिया को देना चाहता है कि भाई आई एम अ पीस मेकर। पाकिस्तान भारत जंग, इजराइल ईरान जंग, फिर रिसेंटली आर्मेनिया ने अजरबैजान, और अब यूक्रेन वॉर को वो ख़त्म करना चाहता है और उसका क्रेडिट खुद लेना चाहता है। अभी अलास्का में पुतिन और ट्रंप समिट भी होने जा रही है। लिहाजा ये रशिया को डायरेक्ट इनडायरेक्टली प्रेशराइज और थ्रेट करने जा रहा है। हालांकि रशियन ऑयल्स काफ़ी मुल्क लेते हैं, चीन सबसे ज़्यादा ले रहा है। अगर आपने रशिया के ऊपर, रशिया ऑयल ही इतना मसला था तो फ़ौरन वो अमेरिका रशियन ऑयल के ऊपर ही सैंक्शंस लगा देता, लेकिन ऐसा नहीं, वो सिर्फ भारत को प्रेशराइज करने जा रहा है। फिर इसके साथ साथ फोर्थ एक और अहम एलिमेंट है, वो ये है कि भारत ने एक रिसेंट स्ट्रेटजी दी है और स्ट्रेटजी ये है
कि हम भारत में ही जो डिफरेंट वेपन्स हैं, डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको बनाएंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट मोदी ने दिया है। अब भारत जो है रशिया से भी वेपन्स खरीद रहा है। अमेरिका कह रहा है कि भाई F-35 एयरक्राफ्ट हो गए या दीगर जो वेपन्स हैं मुझसे खरीदें आप, अब बाकियों से क्यों खरीद रहे हैं? तो ये वेपन का भी एक यहाँ पे फैक्टर आ जाता है। बहरहाल ये कुछ अहम रीजंस थी जो कि दोनों के दरमियान इख्तलाफात को बढ़ा रही है। अब ये सवाल उठता है कि भाई क्या ये सिर्फ टैक्टिकल मूव है या दोनों के दरमियान अब इख्तलाफात इस नहज पर पहुंच जाएंगे कि दोनों जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है वो बरकरार नहीं रख सकेंगे? मुझे नहीं लगता जी। इस बात से मैं एग्री करूंगा कि कुछ अरसे तक ये जो टैरिफ्स वॉर है, जो इकोनॉमिक रिफ्ट है, वो कंटिन्यू होगा, लेकिन इन दोनों के दरमियान डिफेंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड्स में या जो एरियाज़ में कॉपरेशन है वो जारी रहेगी, क्योंकि चीन जो है वो एक स्ट्रेटेजिक ग्लू प्रोवाइड करते हैं। दोनों के लिए चीन खतरा है, क्योंकि दोनों ममालिक चीन को एक दूसरे के लिए खतरा समझते हैं। अगर आप इंडिया के कुछ रीसेंट स्टेटमेंट उठा के देखें, उन्होंने भरमला कहा है कि चीन हमारे लिए खतरा है। इस तरह अमेरिका भी कहता है, और बहुत सारे ऐसे अलायंसेज है, क्वाड हो गया, दिगर अलायंसेज जिसका इंडिया मेंबर है। लिहाजा चीन के मामले में स्ट्रेटेजिकली दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, लेकिन मुआशी तौर पर हमें कुछ अरसे के लिए इख्तिलाफ देखने को मिलेगा। अब ये सवाल उठता है कि क्या भारत चीन के करीब हो सकता है या नहीं? इसकी बहुत रेयर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि दोनों की जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी है उसके हिस्टोरिक रूट्स हैं। दोनों एक दूसरे को स्ट्रेटेजिक राइवल समझते हैं। चीन को ये पता है कि एशिया में मेरे खिलाफ जो उठ खड़ा हुआ है वो इंडिया ही है। इवन जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी उसमें भी भारत ने चीन के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया है। फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, इसी के साथ साथ दीगर मसले हैं, पानी का मसला है। तो मुझे नहीं लगता कि भारत और चीन स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के करीब हो सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हो सकती है, वो ये है कि शायद बॉर्डर डिस्प्यूट्स के हवाले से CBMs लिए जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, मुज़ाकरात का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सा तेज़ किया जाए, रेगुलर किया जाए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि भारत मुकम्मल तौर पर अमेरिका को छोड़ देगा या इंडिया और अमेरिका एलाय बन जाएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब ये सवाल उठता है कि क्या चीन और पाकिस्तान एक दूसरे को छोड़ सकते हैं या नहीं? नहीं छोड़ सकते। पाक अमेरिका ताल्लुकात में जो बेहतरी आई है वो टैक्टिकल मूव है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पार्टनर चीन ही है, और पाकिस्तान इस वक्त बड़ी बैलेंस डिप्लोमेसी कर रहा है। अगर आपका कोई बड़ा ओहदेदार अमेरिका से मिलने जा रहा है तो दूसरी जानिब चीन भी आप डेलीगेशन भेज रहे होते। और बीजिंग के लिए इस्लामाबाद एक स्ट्रेटेजिक गेटवे है। पाकिस्तान ही चीन को मुख्तलिफ रीजन के साथ कनेक्ट कर सकता है, और बीजिंग इस्लामाबाद के लिए इकोनॉमिक लाइफ लाइन है। लिहाजा ये दोनों सेपरेट नहीं हो सकते। चीन पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है और पाकिस्तान चीन के ऊपर डिपेंडेंट है, और दोनों के म्यूचुअल इंटरेस्ट है, म्यूचुअल एनिमीज हैं। लिहाजा ये सिर्फ एक टैक्टिकल मूव है। पाकिस्तान ने जो ताल्लुकात बेहतर किए अमेरिका के साथ, और बेहतर क्यों ना करता? आपकी जो 5 बिलियन ट्रेड है वो अमेरिका के साथ है। आप सबसे ज़्यादा ट्रेड अमेरिका के साथ करते हैं, चीन से आप कम करते हैं एज कम्पेयर टू अमेरिका। तो मुआशी तौर पर भी तो आपने आपको मजबूत करना है ना। ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी बड़े प्लेयर के साथ लड़ना शुरू कर दें, ये तो इम्पॉसिबल है। ना आप चीन के खिलाफ जा सकते हैं, ना आप अमेरिका के खिलाफ जा सकते हैं। आपको बैलेंस रख के चीज़ें चलानी होगी, डबल गेम आपको खेलनी होगी। अब सवाल ये उठता है कि होने क्या जा रहा है। मेरे ख्याल में अमेरिका और भारत के दरमियान जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शनल टर्बुलेंट है वो जारी रहेगी, लेकिन इसकी एक पॉसिबिलिटी निकल सकती है, और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों कंप्रोमाइज़ करेंगे। इंडिया रशिया से तेल ख़रीदना नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसका थ्रेशहोल्ड वो कम कर देगा। जो थ्रेशहोल्ड वाशिंगटन को एक्सेप्ट होगा, इंडिया उसी थ्रेशहोल्ड को सामने रखते हुए वो तेल खरीदेगा। लेकिन इसके साथ साथ दोनों के दरमियान तिजारती सतह पर भी हमें कंप्रोमाइज़ देखने को मिलेगा। और तीसरा अहम फैक्टर वो ये है कि अमेरिका इंडिया से ये डिमांड करे कि भाई आप खुल कर खेलें, अगर आप मेरे स्ट्रेटेजिक लाए तो खुल के कह रहे हैं, ये डबल पॉलिसी आप ना करें। उधर रशिया और चीन के साथ भी आप कर रहे हैं और मेरे साथ भी आप चल रहे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। लिहाजा मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि दोनों में अनकरीब ट्रेड डील हो जाएगी, और कुछ अरसे बाद दोनों के ताल्लुकात फिर बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया।